दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके लाभ की जानकारी हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चंद्रग्रहण लगने वाला है। आज रात से ही चंद्रग्रहण का सूतक लग जाएगा। नोट कर लीजिए टाइमिंग वगैरह, क्योंकि चंद्रग्रहण 18 सितंबर को लगेगा और 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। आपके शहर में कब सूतक लग रहा है, आपको मानना पड़ेगा या नहीं, आइए जान लेते हैं। क्योंकि धर्मशास्त्रों के अनुसार चंद्रग्रहण सूतक ग्रहण के 9 घंटे पहले लगता है। सूतक काल वो समय होता है जब कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। ग्रहण काल और सूतक के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। आपको बताते चले, आप स्क्रीन में देख लीजिए, बहुत से ऐसी जगह हैं, 35 ऐसे शहर हैं जहां पर ग्रहण दिखेगा। इस वजह से 9 घंटे पहले वहां पर सूतक मान्य होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सूतक मान्य नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ग्रहण दिखने पर सूतक मान्य होता है। 2024 का जो सूतक टाइम है वो आप अपने शहर के अनुसार देख लीजिए। नई दिल्ली में 17 सितंबर आज रात 9:12 पर सूतक शुरू होगा और 18 सितंबर को 10:17 पर समाप्त होगा। मुंबई में 17 तारीख को आज 9:12 पर ग्रहण का सूतक शुरू होगा और 18 तारीख सुबह 10:17 पर समाप्त होगा। जब ग्रहण समाप्त होता है तब सूतक समाप्त होता है। बाकी नोएडा का, बेंगलुरु का, चेन्नई का, अहमदाबाद का, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, उत्तर प्रदेश सभी जगहों के ग्रहण में सूतक का समय आप देख सकते हैं। चंद्रग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत होती है। सूतक लग जाए उससे पहले ही आप सावधानी बरत लीजिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने सेहत का ध्यान रखना होता है। इस दौरान नुकीली वस्तुओं को भूलकर भी आप इस्तेमाल मत करिएगा। सिलाई वगैरह न करने लगिएगा। फल और सब्जी मत काटिएगा। चंद्रग्रहण का इस बार राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य कहते हैं जब राशियों पर प्रभाव पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं पर भी इसका असर देखने को मिलता है। इस बार मंदिर के कपाट भले ही नहीं बंद हो रहे, लेकिन आप अपनी सुरक्षा खुद रखें, क्योंकि जहां पर ग्रहण दिख रहा वहां सावधानी रखनी होगी। चंद्रग्रहण मेष, सिंह, कन्या और धनु राशि वालों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इन राशि के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिलहाल वृषभ और मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए धन का आगमन होगा। 18 सितंबर चंद्रग्रहण सूतक मान्य रह रहा है जहां पर ग्रहण दिख रहा है, चाहे फिर वो आपके इलाके में रहे या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ग्रहण को मानने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रहण का सूतक मानते हैं, चाहे वो भारत में दिखे या ना दिखे। ऐसे में अगर आप गर्भवती हैं तो सावधानी बरत लीजिए। आज रात 9 बजे से सावधानी बरतनी होगी सुबह 10 बजे तक। चंद्रग्रहण जो सितंबर में 18 तारीख को लग रहा है उसमें टाइमिंग आप देख सकते हैं। उपछाया का पहला स्पर्श क्या होगा, चंद्रग्रहण अपने चरम पर कब होगा, चंद्रग्रहण समाप्त कब होगा, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। चंद्रग्रहण में सूतक कितने बजे से लग रहा है, तो आज रात 9 बजे से लगेगा। कहां कहां पर स्पष्ट नजर आएगा तो आप देख सकते हैं। आखिरी चंद्रग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका सभी जगहों पे स्पष्ट नजर आएगा। ज्योतिष शास्त्र में और ज्योतिषाचार्य चंद्रग्रहण को एक अशुभ घटना मानते हैं, इसलिए हिंदू मान्यताओं में इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। ऐसे में पितृपक्ष में पहली जो तिथि है उसमें आप ग्रहण की समाप्ति के बाद ही ब्राह्मण को भोजन कराइएगा, उससे पहले नहीं कराना। बात कर ले सबसे पहले आज सोना चांदी के रेट का, तो दोस्तों राहत मिल गई है। जहां चांदी 2500-3000 रुपए कीमत बढ़ रही थी, आज दाम गिर गया है। दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई। सोना 73,505 रुपए पर पहुंचा है और चांदी 286 रुपए गिरकर 88,028 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इसके साथ ही बात कर ले पेंशन योजना की, तो उत्तर प्रदेश में दिव्यांग पेंशन हुआ या वृद्धावस्था पेंशन हुआ, अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह के बीच में खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। बताते चले कि इस बार भी पेंशन की राशि बढ़ाई नहीं गई है और योगी सरकार अगले सत्र यानी कि उपचुनाव के बाद से ही इसका ऐलान कर सकती है कि 500 रुपए का इजाफा होगा। लेकिन वृद्धावस्था पेंशन जो हर महीने 1000 मिलता है वो 3000 रुपए आपको मिलेगा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में। दिव्यांगों के लिए राहत की खबर है कि उन्हें आवास योजना का लाभ भी दिया जाएगा। अगर आपका राशन कार्ड निरस्त हो गया है और पेंशन पाते हैं तो दिक्कत की बात यह है कि आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हीं लोगों का राशन कार्ड रद्द हो रहा है जिन्होंने ई-केवाईसी कराई है और वो लोग टैक्स पेयर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं सरकारी सुविधा का लाभ पा रहे थे। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द हुआ है तो पेंशन से वंचित रह जाएंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है थोक महंगाई। अगस्त में ये 1.31% रहेगा। खाने पीने की चीजों और रोजाना जरूरत के सामान के दाम भी घट गए हैं। दोस्तों इस बीच भारत से भी बड़ी हो जाएगी रूसी सेना। करीब 2 लाख सैनिकों की भर्ती होगी। पुतिन ने 2 साल में तीसरी बार आदेश दिया है। जी हां, रूस एक बार फिर से अपनी सेना में इजाफा करने जा रहा है। CNN के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार को सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आदेश दे दिया है।
वही उपचुनाव को लेकर राजभर का बड़ा बयान, कहा एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। उपचुनाव से पहले राजभर ने बड़ा बयान दे दिया, कहा कि एक भी सीट पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मोदी बोले गणेश पूजा में हिस्सा लिया तो कांग्रेसी भड़क गए, पहले जन्मदिन पर मां से आशीर्वाद लेता था, आज आदिवासी मां ने खीर खिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर ओडिशा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने गणेश पूजा विवाद पर पहली बार अपना बयान दिया है। तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल ही सीएम है, मुझे बधाई ना दे, मुझे माला ना पहनाए, मेरा मकसद उन्हें फिर से वापस लाना है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनका नाम का प्रस्ताव रखा और साथ ही सभी विधायकों की सहमति भी जताई दी। आपको बता दें, अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। शीला दीक्षित के बाद ये ऐसी दूसरी महिला होंगी जो दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं। अब केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। दोस्तों, सोने के रेट में लगातार बड़ा बदलाव हो रहा है। एक ही दिन में 2500-3000 रुपए चांदी के भाव बढ़ रहे थे। इस बीच चांदी 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड और सिल्वर में, सोच रहे हैं कि अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करें, तो सोना चांदी भी खरीद सकते हैं। 24 कैरेट सोना 73,694 पहुंच गया है और चांदी लगभग 88,000 के करीब पहुंच गई है। यानी कि कुल मिलाकर सोना चांदी में इन्वेस्ट करना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। वही आर्यन खान की वेब सीरीज में अब शाहरुख खान के बाद सलमान खान की भी एंट्री हो गई है। इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया है। आर्यन खान की वेब सीरीज स्टारडम का शाहरुख खान के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इससे जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि शाहरुख खान के साथ साथ सलमान खान भी इसमें नजर आएंगे। भूमि सर्वेक्षण से गांव में हो रहा विवाद, कोर्ट में बढ़ेगा मुकदमों का बोझ, भाकपा माले ने लगाया है आरोप। नए कानून लाने के तर्क में कोई औचित्य नहीं दिखता, पुराने कानूनों में लगातार संशोधन की गुंजाइश थी। पूरी जनता और कानून समुदाय के लोग पुराने कानून के प्रावधानों के आदी थे, ऐसा बिहार में खबर सामने आ रही है। बिहार लैंड सर्वे पर लगातार खबर यही बनी है। कानपुर में प्रतिमा विसर्जन पर बवाल हुआ, पथराव हुआ, महिलाओं और लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया, सरे राह पीटा गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में मूर्ति विसर्जन करने को लेकर हुई मामूली झड़प के बाद बवाल हो गया। एक गुट जब मूर्ति विसर्जित करके लौट रहा था तो दूसरे गुट ने करबला चौराहे पर उन पर हमला किया है। ये योगी सरकार ही है जो कहती है कि हमारे यहाँ पर पंडालों पर विसर्जन के दौरान या किसी भी त्योहार पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन किस प्रकार से एक ही धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। विसर्जन के दौरान मैंने तमाम बार खबरें बता दी है कि यहाँ पर पथराव हुआ, वहाँ पे पथराव हुआ, यानी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और सिर्फ हिंदुओं पर टारगेट हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 99% डिमांड मानने को तैयार है, फिर भी डॉक्टर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि वे मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार से शुक्रवार तक ऐसे ही विरोध जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा, हम आपकी 99% डिमांड मानने को तैयार हैं। तो यूपीआई को लेकर बड़ी खबर है। अब यूपीआई से होगा 5 लाख तक का टैक्स पेमेंट। हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों में भी एक दिन में 5 लाख तक का पेमेंट कर सकेंगे यूजर। दोस्तों, यूपी में बाढ़ है, जालौन में टापू पर फंसे हैं लोग। वाराणसी में 12 घंटे से बारिश हो रही है, सड़क पर आरती हो रही है। किस प्रकार से विसर्जन में दिक्कतें आई, गोंडा में नाव पलट गई, 1 लोगों की मौत हुई। 21 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। जालौन में 15 से अधिक गांव यमुना में डूब गए हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। वाराणसी में रात 1 बजे से बारिश हो रही है और 30 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। आपको बताते चले कि आज भी लगभग 21 से 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। गोंडा में नाव पलट गई, युवक की मौत हो गई और साथ ही जालौन में घरों में घुसा है नदियों का पानी। 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से घिर गए हैं। आप प्रभावित जिलों के नाम यहां पर देख सकते हैं, प्रभावित लोगों को देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, 80 घाट पर भी पानी भरा है, सड़क पर ही आरती हो रही है। अब यूपी के 21 जिलों में लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, गोंडा, जालौन, सीतापुर, बहराइच तमाम ऐसे जिले आते हैं जहां पर भीषण बारिश होगी। लखनऊ में बिजली कनेक्शन के लिए मांगी गई रिश्वत, संविदा कर्मी को एसडीओ ने बर्खास्त कर दिया। 45 रुपए मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा था। लखनऊ में बिजली कनेक्शन कराने के नाम पर संविदा कर्मी ने घूस मांगा। मामला दुबग्गा के बसंत कुंज उपकेंद्र का है, जहां 45 रुपए रिश्वत मांगने का ऑडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर सामने आया है। लखनऊ नगर निगम ने रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आया। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए बाबू ने 900 रुपए लिए थे। सरकारी फीस मात्र 25 रुपए होती है। लखनऊ नगर निगम में जोन 6 में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 900 रुपए देने पड़ गए, जबकि सरकारी फीस 25 रुपए निर्धारित है। जोन 6 में रिश्वतखोरी का मामला ये आया है।
तो राशन कार्ड के ई-केवाईसी को लेकर परदेसी अब नहीं होंगे परेशान। नजदीकी कोटे की दुकान पे हो जाएगा काम। रोजी रोटी के लिए परदेश गए लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि वो परेशान थे कि कहीं उनको फिर से अपने प्रदेश में ना लौटना पड़े। सिर्फ राशन कार्ड के ई-केवाईसी के लिए राशन में ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगाने के लिए ऐसे लोगों को सिर्फ राशन कार्ड में ई-केवाईसी के लिए घर नहीं आना होगा। वे जिस प्रदेश में काम कर रहे हैं वहीं पर सरकारी सस्ते की गल्ले की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। राशन कार्ड में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 4 लोगों का हुआ है, 2-3 लोग बचे हैं, तो फटाफट ई-केवाईसी करा लीजिए। सितंबर महीना बीतने वाला है, अभी तक सरकार ने इसकी डेट नहीं बढ़ाई है। डेट नहीं बढ़ाई जाएगी तो परेशानी हो जाएगी और आपके जितने लोगों का भी ई-केवाईसी नहीं हुआ वो लोग ब्लॉक हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ 7 लोगों में 4 लोगों को राशन मिलेगा, 3 लोग हाथ मलते रह जाएंगे। इस बीच बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अंगूठा लगाने वाले ना हो परेशान, क्योंकि अब ओटीपी के जरिए भी आपका काम हो जाएगा। जल्द शुरू होगी सुविधा। ओटीपी के जरिए आपका ई-केवाईसी भी हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ अंगूठा लगा के ही ई-केवाईसी हो रही है और जिन लोगों का अंगूठा नहीं लग रहा, आधार अपडेट नहीं हुआ, वो लोग परेशान हैं। फिलहाल ओटीपी के जरिए इनको राशन मिलता रहेगा। सितंबर महीना आखिरी है ई-केवाईसी करने का। इसके बाद ओटीपी के जरिए उन्हीं लोगों को राशन मिलेगा जिनकी ई-केवाईसी हो गई है लेकिन अंगूठा नहीं लग रहा। इस बीच यूपी वेदर को लेकर बड़ा अपडेट। यागी ने बदल दिया हवा का रुख। यूपी में 2 से 3 दिन तक मध्यम से भारी बरसात के आसार हैं। जी हां, आसपास के जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार बने हैं। यागी ने अपना हवा का रुख बदला है, इस वजह से मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। यूपी में किसानों को आधार कार्ड की तर्ज पर मिलेगा गोल्डन कार्ड। फार्मर रजिस्ट्री से मिलेगी सहूलियत। कृषि विभाग ने आधार कार्ड की तर्ज पर किसानों को खेती बाड़ी को लेकर एक गोल्डन कार्ड देने को कार्य योजना बनाई है। प्रदेश के 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम पूरा होने के बाद महाराजगंज में भी फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का काम शुरू होगा। वहीं पर दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम की छुट्टी। अमेजॉन कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन ऑफिस में करना होगा काम। जी हां, शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन ने अपने कर्मचारियों के लिए नई वर्क पॉलिसी जारी कर दी है। कंपनी सीईओ ने कहा है कि अब कर्मचारियों को ऑफिस जाकर काम करना होगा। इसकी शुरुआत अगले साल से हो रही है। महज 3-4 महीने बाद ये काम शुरू हो जाएगा और नई पॉलिसी 2 जनवरी 2025 से लागू होने जा रही है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए, जिससे आपको राशन से लेके गोल्ड सिल्वर प्राइस तक, किसान निधि तक, पेंशन योजना तक हर जानकारी फटाफट पहुंचा पाए और आपको उसका लाभ मिलता रहे। सो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।